नमस्कार, आप देख रहे हैं जी नॉलेज हिंदी। अब सीटीईटी 2026 का परीक्षा बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसीलिए आज एसएसटी पेडागोजी और शिक्षा नीति से संबंधित वो प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुभाषिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाना चाहिए? ए, परीक्षा उन्मुख रटंत को बढ़ावा देने के लिए। बी, सांस्कृतिक विविधता को नजरअंदाज करने के लिए। सी, छात्रों की मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से गहन समझ विकसित करने के लिए। डी, छात्रों को केवल अंग्रेजी माध्यम में प्रशिक्षित करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्रों की मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से गहन समझ विकसित करने के लिए। प्रश्न संख्या 2। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों से पूछता है, आपके गांव में जल संकट क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है? ये किस पद्धति का उदाहरण है? ए, व्याख्यान विधि। बी, जिज्ञासा आधारित शिक्षण, इंक्वायरी मेथड। सी, केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण। डी, रटंत आधारित शिक्षण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिज्ञासा आधारित शिक्षण, इंक्वायरी मेथड। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ओम एसीसीई में केवल योगात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। कथन बी, एनईपी 2020 में फॉर्मेटिव असेसमेंट को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने का प्रावधान है। ए, दोनों सही हैं। बी, दोनों गलत हैं। सी, केवल एफ बी सही है। डी, केवल एफ ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनईपी 2020 में फॉर्मेटिव असेसमेंट को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 4। सामाजिक विज्ञान में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए, केवल चित्र बनाने के लिए। बी, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने और संबंध स्थापित करने के लिए। शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए। डी, केवल परीक्षा के अंक बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने और संबंध स्थापित करने के लिए। प्रश्न संख्या 5। एनईपी 2020 के 5+3+3+4 ढांचे में सामाजिक विज्ञान शिक्षण किस चरण में सबसे अधिक एक्सपीरियंशियल और मल्टीडिसिप्लिनरी होगा? ए, सेकेंडरी स्टेज। बी, प्रिपैरेटरी स्टेज। सी, मिडिल स्टेज। डी, फाउंडेशनल स्टेज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिडिल स्टेज। प्रश्न संख्या 6। एक शिक्षक छात्रों को स्थानीय बाजार में जाकर सर्वे करवाता है और फिर रिपोर्ट तैयार करवाता है। यह किस विधि का उदाहरण है? ए, लेक्चर मेथड। बी, ऑब्जर्वेशन मेथड। सी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। डी, ड्रिल मेथड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनईपी 2020 के अनुरूप नहीं है? ए, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना। बी, रोट लर्निंग को प्रोत्साहित करना। सी, वोकेशनल एक्सपोजर देना। डी, सामाजिक विज्ञान में लाइफ स्किल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को शामिल करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोट लर्निंग को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 8। छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? ए, घर का कार्य देना। बी, केवल परीक्षा लेना। सी, रोल प्ले और केस स्टडी के माध्यम से वास्तविक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। डी, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोल प्ले और केस स्टडी के माध्यम से वास्तविक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। प्रश्न संख्या 9। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल पास फेल तय करना। बी, अंतिम ग्रेड निर्धारित करना। सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना। डी, शिक्षक का मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना। प्रश्न संख्या 10। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है? ए, केवल एनसीईआरटी किताब पढ़ाने के लिए।
बी समय बचाने के लिए, सी छात्रों को भ्रमित करने के लिए, डी छात्रों को अपने आसपास की घटनाओं से जोड़कर व्यापक समझ विकसित करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को अपने आसपास की घटनाओं से जोड़कर व्यापक समझ विकसित करने के लिए। प्रश्न संख्या 11 है। एक शिक्षक देखता है कि छात्र इतिहास की घटनाओं को सिर्फ तारीखों के रूप में याद कर रहे हैं। सुधार के लिए क्या करना चाहिए? ए, केवल वीडियो दिखाना, बी, कारण परिणाम विश्लेषण और टाइमलाइन एक्टिविटी करवाना, सी, और अधिक रटने को कहना, डी, परीक्षा रद्द करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कारण परिणाम विश्लेषण और टाइमलाइन एक्टिविटी करवाना। प्रश्न संख्या 12। एनईपी 2020 में सामाजिक विज्ञान के लिए अनुशंसित मूल्यांकन प्रणाली कौन सी है? ए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होलिस्टिक और कंटिन्यूअस असेसमेंट, बी, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सी, बाहरी परीक्षा केंद्रित, डी, केवल वार्षिक परीक्षा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होलिस्टिक और कंटिन्यूअस असेसमेंट। प्रश्न संख्या 13। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, बी, सभी कार्य खुद करना, सी, केवल निर्देश देना और मूल्यांकन करना, डी, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास, बी, सामाजिक न्याय की समझ, सी, केवल तथ्यों का ज्ञान, डी, नागरिकता मूल्यों का विकास। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल तथ्यों का ज्ञान। प्रश्न संख्या 15। ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग किस विषय में सबसे प्रभावी है? ए, सामाजिक विज्ञान में वास्तविक सामाजिक घटनाओं को समझने में, बी, विज्ञान में प्रयोगशाला में, सी, भाषा व्याकरण में, डी, गणित में सूत्र याद करने में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान में वास्तविक सामाजिक घटनाओं को समझने में। प्रश्न संख्या 16 है। एनईपी 2020 के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन में सामाजिक विज्ञान शिक्षण कैसे अनुकूलित किया जाए? ए, अलग कक्षा चलाना, बी, दिव्यांग छात्रों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल करिकुलम का उपयोग, सी, सभी छात्रों को एक समान तरीके से पढ़ाना, डी, कोई विशेष व्यवस्था नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिव्यांग छात्रों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल करिकुलम का उपयोग। प्रश्न संख्या 17। छात्रों द्वारा तैयार किया गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कॉन्सेप्ट मैप किस मूल्यांकन का उदाहरण है? ए, समेटिव, बी, ओरल टेस्ट, सी, ऑथेंटिक/परफॉर्मेंस बेस्ड DMCQ टेस्ट। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑथेंटिक/परफॉर्मेंस बेस्ड। प्रश्न संख्या 18। सामाजिक विज्ञान में डिबेट गतिविधि किस कौशल को विकसित करती है? ए, लिखने का कौशल, बी, क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पैथी, सी, केवल बोलने का कौशल, डी, केवल याद करने का कौशल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पैथी। प्रश्न संख्या 19। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, केवल परीक्षा पास करना, बी, छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता की समझ विकसित करना, सी, इतिहास की तारीखें रटाना, डी, केवल भूगोल के मानचित्र याद कराना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता की समझ विकसित करना। प्रश्न संख्या 20। एक केस स्टडी में छात्रों को जलवायु परिवर्तन का स्थानीय प्रभाव दिया जाता है। यह किस प्रकार का प्रश्न है? ए, रोट बेस्ड, बी, रिकॉल बेस्ड, सी, सिनेरियो बेस्ड बॉलैश हायर ऑर्डर थिंकिंग, डी, मेमोरी बेस्ड।
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिनारियो बेस्ड बाय हायर ऑर्डर थिंकिंग। प्रश्न संख्या 21। एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को कब से शुरू करने का प्रावधान है? ए, कक्षा 11 से, बी, स्नातक स्तर से, सी, कक्षा 6 से, डी, कक्षा 9 से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कक्षा 9 से। प्रश्न संख्या 22। शिक्षक छात्रों से पूछता है, आपके अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यह किस पद्धति का उदाहरण है? ए, टीचर सेंटर्ड, बी, बिहेवियरिस्ट, सी, स्टूडेंट सेंटर्ड / कंस्ट्रक्टिविस्ट, डी, ट्रेडिशनल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टूडेंट सेंटर्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट। प्रश्न संख्या 23। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का मुख्य लाभ क्या है? ए, छात्रों पर दबाव बढ़ाना, बी, सीखने की प्रक्रिया को निरंतर ट्रैक करना और सुधारना, सी, शिक्षक का समय बचाना, डी, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया को निरंतर ट्रैक करना और सुधारना। प्रश्न संख्या 24। सामाजिक विज्ञान में फील्ड विजिट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, स्कूल से बाहर समय बिताना, बी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट अनुभव से जोड़ना, सी, केवल मनोरंजन, डी, पाठ्यपुस्तक बचाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट अनुभव से जोड़ना। प्रश्न संख्या 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एएनईपी 2020 में 10+2 को 5+3+3+4 से बदला गया है। बी, सामाजिक विज्ञान को फाउंडेशनल स्टेज से ही एक्सपीरियंशियल तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ए, केवल आर, ए सही, बी, दोनों सही, सी, केवल आर, बी सही, डी, दोनों गलत। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों सही। प्रश्न संख्या 26। पोर्टफोलियो असेसमेंट सामाजिक विज्ञान में क्यों उपयोगी है? ए, केवल फाइल बनाने के लिए, बी, छात्र की प्रगति, रचनात्मकता और रिफ्लेक्शन को ट्रैक करने के लिए, सी, केवल अंक देने के लिए, डी, समय बर्बाद करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्र की प्रगति, रचनात्मकता और रिफ्लेक्शन को ट्रैक करने के लिए। प्रश्न संख्या 27। शिक्षक छात्रों को भारत की विविधता पर माइंड मैप बनाने को कहता है। यह किसका उदाहरण है? ए, ड्रिल वर्क, बी, कॉन्सेप्ट मैपिंग, सी, रोट लर्निंग, डी, लेक्चर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट मैपिंग। प्रश्न संख्या 28। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, परीक्षा लेने वाला, बी, फैसिलिटेटर, मेंटर और लाइफ लॉन्ग लर्नर, सी, केवल ज्ञान देने वाला, डी, नियम लागू करने वाला। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर, मेंटर और लाइफ लॉन्ग लर्नर। प्रश्न संख्या 29। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वैल्यूज एजुकेशन को कैसे शामिल किया जाए? ए, केवल किताब से पढ़ाकर, बी, अलग से मॉरल साइंस क्लास चलाकर, सी, कभी नहीं, डी, पाठ्यक्रम में अंतर्निहित करके रियल लाइफ सिचुएशंस के माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम में अंतर्निहित करके रियल लाइफ सिचुएशंस के माध्यम से। प्रश्न संख्या 30। यदि छात्र सामाजिक विज्ञान को बोरिंग मान रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, कोई बदलाव नहीं, बी, और अधिक रटंत करवाना, सी, एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी और रियल लाइफ लिंकेज वाली विधियां अपनाना, डी, विषय बदलना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी और रियल लाइफ लिंकेज वाली विधियां अपनाना। वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा कमेंट बॉक्स में भेज देना और ऐसे ही MCQS के लिए जिनॉलेज हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।